एक और दिन और एक और बड़ी हार पाकिस्तान की होगी है, जिसको कहते हैं कि मेरी प्रिडिक्शन सही साबित। तेरी प्रिडिक्शन तो सही होगी भाई, लेकिन पाकिस्तान हार गया अपने घर के अंदर। देखा जाए तो एक तरफ एशिया ममालिक में अंग्रेज आके डरते हैं कि यहाँ पे बड़ी खतरनाक पिचेज होंगी, यहाँ पे खेलना बड़ा मुश्किल होगा। बांग्लादेश अपने घर में नहीं हारती, लंका अपने घर में नहीं हारती, इंडिया अपने घर में नहीं हारती। हारती कौन है? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। पाकिस्तान की टीम अपने घर के अंदर हारती है। 2022 के अंदर 5 टेस्ट मैचेस, 3 हारे 2 ड्रॉ। इंग्लैंड के हाथों, बी टीम के हाथों T20 सीरीज हार गए। और कहने को जिसको कहते हैं कि हम बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, हमारा जिसको कहते हैं अब बाहर वाले हमारी इज्जत करते हैं, हमारा शुमार बड़ी टीमों के होता है, हमने बिलियन डॉलर टीम को हराया। ऐसी बातें सुनने को मिलती है। अपने घर के अंदर हार रहे हैं कि मतलब कि अंग्रेजों को डर लगता है पाकिस्तान आते या किसी एशिया ममालिक में आते हुए कि यहाँ पे स्पिन ट्रैक होगा। हमें तो समझ ही नहीं आएगी। आप देखना वो जो न्यूजीलैंड बैठी हुई है ना, वो बड़े रिलैक्स हो गए होंगे कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने इनको इतनी बुरी तरह हरा दी है, तो हम क्या हाल करेंगे इनका। और बड़े बड़े मार्जिन से रहेंगे, और क्या करेंगे। ऑफिशियली पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से आउट हो गया, आउट हो गया, बिल्कुल परमानेंट आउट हो चुका है। कोई चांस पाकिस्तान का बचा नहीं है। इतना इतना मैं समझता हूँ, इतना सुनहरी मौका कभी नहीं मिलना था कि आपकी सारी खतरनाक सीरीज ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये खतरनाक सीरीज थी, ये हमारे घर के अंदर थी। अगर उधर जाते तो कभी सोचना भी नहीं था हमने जीतना है। ये हमारे घर के अंदर थी, हमने सोचा था ये हम जीत जाएंगे। पिछला मैच भी जीता हुआ था, वो भी हार गए। ये मैच भी जीता हुआ था, ये भी हार गए। पुअर अप्रोच ना, बुज़दिलाना तरीके। बॉलर साहब वो खिला रहे हैं डेब्यूटेंट, जिनको बंदा कुछ बोल ही नहीं सकता। इंग्लैंड के बॉलर देखना, हमारे किसी एक बॉलर ने विकेट नहीं ली, और उधर से सारे के सारे फास्ट बॉलर विकेट ले रहे। खिलाते ना अब्बास को, खिलाते हसन अली को, बॉलर्स खिलाते प्रॉपर। क्या मतलब, पता नहीं था कि हमने हर मैच जीतना जरूरी है हमारे लिए। मुझे नहीं समझ में आ रही। मैं बड़ा जिसको कहते हैं ना परेशान हो गया हूँ इस मैच वाली हार का। मुझे बड़ा दुख है। 27 रन से हारे हैं कि अबरार अहमद जैसा लड़का आके मार रहा है, इंटेंशन शो कर रहा है कि हम जीतना चाह रहे हैं। ऊपर वाले क्या कर रहे हैं? फहीम अशरफ क्या कर रहा है? रिजवान क्या कर रहा है? बाबर आजम पाकिस्तान का क्या कर रहा है? फहीम अशरफ को पाकिस्तान का बेस्ट स्ट्रोक बनाया है। और साउथ की पे मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि जिस तरह वो आउट हुआ है। देखिए वो तो जिसको कहते हैं थर्ड अंपायर को बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि ग्रास पे बॉल टच हो रहा था। ग्रास पे बॉल टच हो गया था। अगर वो लेकिन क्या मैं कल भी कह रहा था कि वो लड़का काफी खेल गया है, उसको कम से कम 100 करना चाहिए, मैच फिनिश करके आना चाहिए। और वो मेरी नजर में शॉट खेली वलीद भाई, मेरी नजर में भी वो बड़ा स्लो खेला है। उसको चाहिए था कि वो एक इकलौता बैट्समैन खड़ा हुआ था, तेज मारता, मैच मुकाने वाली बात करता। आपका देखिए जब वो दोनों खेल रहे थे, नवाज और सौशे की, उसको आपका आगा सलमान पड़ा हुआ था। मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ मैच, और सौद शकील खेल रहा है और नमाज खेल रहा है। मैं कहा लो जी, मैच अब अपने हाथ में है, हम इजीली अभी जीत जाएंगे, क्योंकि 50-60 करने वाला था तब पीछे। लेकिन जब बाद में एक लंच हुआ है, लंच के बाद पहले नवाज गया है, फिर सारों की लाइन लग गई। लंच से पहले चले गए थे ये दोनों, लंच से पहले चले गए थे। लंच के बाद आते साथ ही 3 उनको आउट थे, पाकिस्तान को 64। अबरार अहमद ने कोई इंटेंशन शो की, लेकिन क्या फायदा, वो तो है ही बॉलर, उसने कितना कर लेना था, उसने ऐसे आउट होना था। सलमान अली आगा जिसको कहते हैं कि भरोसा बॉलर पे कर रहा है, शेमफुल डिफीट है। देखें, मैं भी स्टैट देख रहा था 1959 के बाद मेरा ख्याल पहली दफा ऐसा हुआ लगातार पाकिस्तान 3 टेस्ट मैच अपने घर के अंदर आ रहा है। बड़े सारे पाकिस्तान ने हर जगह इंटरनेशनल बिस्ती जिसको कहते हैं ना, वो आज हमारी हुई है कि हम अपने घर के अंदर हार गए। बड़े लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। यार देखें, हम नहीं उड़ाते, हम इंडिया का सीरीज हारने में उड़ाया, वही तो ना, हमारा भी उड़ना ही है। लेकिन बात ये है, हमने खुद मौका दिया है। हम पिछला टेस्ट भी जीते हुए थे, ये तो बल्कि डेफिनेटली हम जीते हुए थे। और इस दफा बाबर आजम कहे तो ही रहा कि ये पिच का मसला है, ये फलाना टमकाना मसला है। ये पिच का तो इसमें कोई इशू ही नहीं था। ये पिच बड़ी मजेदार पिच थी, ये पिच अच्छी थी, और ये बॉलिंग पिच भी थी और ये बैटिंग पिच भी थी। ये दोनों के लिए फेवरेबल थी। इनको पता नहीं था ना, वो इंग्लैंड वाले क्रैक के ऊपर बॉलिंग कर रहे थे। उनको पता था यहाँ पे क्रैक है, यहाँ पे बॉल मारेंगे। मैं तो हैरान हो गया कल बाबर की विकेट देख के, कहाँ ठप्पा लग रहा है, किधर बॉल अंदर जाके वो छोड़ रहा है बॉल। और हमारे बॉलर्स को नजर ही नहीं आ रहे, पता नहीं क्या, इनको आंखें बंद हुई हुई हैं, इनको क्रैक नहीं नजर आ रहे। फिर कहते हैं जी सपोर्ट नहीं करते लोग। अब वही ना, सपोर्ट नहीं करा। परफॉर्मेंस देखे, मोहब्बत होती है दो तरफा। सपोर्ट करेंगे तो फिर आप परफॉर्मेंस तो कम से कम दिखाओ। वही ना, परफॉर्म अब करेंगे। खत्म हो गया ना टेस्ट, अब सारे टेस्ट मैचेस बोर्ड हो गए हमारे लिए। कहाँ पे हम सोचे थे फाइनल खेलेंगे। इन्होंने थर्ड भी हार जाना है। मैंने आपको सेकंड में कहा था कि पाकिस्तान हारेगा, फिर मैं आपको थर्ड भी कह रहा हूँ, क्योंकि कराची की जो विकेट्स है ना,
कराची की जो पिच है वो पिंडी से जरा मिलती जुलती है, वो फिर इंग्लैंड ने ज्यादा मार देना आपको और फिर आपने वहां पे दोबारा हार जाना, ये भी मैं आपको लिख के देता हूँ। तो इंग्लैंड की जो क्रिकेट इंग्लैंड खेल रहा है भाई, वो देखें जब से बेन स्टोक्स आया है, ब्रेंडन मैकलम आया है, तब से 9 मैच जीत चुके हैं अब तक। 9 खेले हैं, 8 जीते, जीते हैं और 1 हारे हैं। बिल्कुल, वो एक भी जीता हुआ ही हारे थे और वो भी अब ये भी अपने होम ग्राउंड से दूर जीते हैं यार। और आप देखें पॉइंट टेबल के ऊपर जो इंग्लैंड सबसे एंड पे था वो अब ऊपर आ गया, पाकिस्तान से ऊपर चला गया हुआ है, ये तो हाल है। लेकिन जो मैं इस हार का जिम्मेदार समझता हूँ ना, मैं रिजवान और बाबर को सबसे ज्यादा जिम्मेदार समझता हूँ। ये दोनों जो वो प्लेयर हैं, जो सीनियर प्लेयर्स हैं, इन दोनों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। दोनों सेकंड इनिंग्स के अंदर हमेशा सीनियर पिच कर जाते हैं भी नहीं ना आपका रिजवान। अब्दुल्ला भाई देखिए, पहले मैच के अंदर बाबर आजम सेकंड इनिंग्स में जब चेस करने का टाइम है आउट होके चला गया, इस मैच के अंदर जब चेस करने का टाइम हुआ आउट होके चला गया। ऐसा थोड़ी ना होता है, जब यही तो मौके होते हैं कि आपको बड़ा खिलाड़ी बनना होता है। विराट कोहली की दुनिया क्यों तारीफ करती है, वो चेस करता होता है ऐसे मैचेस में, उसको ऐसी कंडीशंस पसंद है, वो जानबूझ के ऐसी कंडीशन बना के खेलता है, उसको पसंद है ऐसी तभी तो उसका बड़ा नाम है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी चीजों को पसंद करके चेस करता है, उसको पता है कि यहाँ पे मेरा नाम बनेगा। बाबर आजम ऐसी अपॉर्चुनिटी जाया कर देता है, बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह ये इस मैच में आउट हुआ है वो भी बड़ा कोई दुख वाला आउट हुआ है उसका। मुझे जरा उम्मीद थी कि मैच पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन चले हार गए, क्या कर सकते हैं। हार गए, खत्म हो गया जिसको कहते हैं। कितना बोल लें, कितना सुना लें इनको। अब वही ना, फिर बाबर आजम साहब आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं मैं सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देता हूँ, मैं लोगों की बातें नहीं सुनता। आप क्रिटिसिज्म सुनेंगे लेंगे तो फिर ही आपने इम्प्रूव करना है। आप समझते हैं कि भाई आप बादशाह आदमी है, ऐसे नहीं होता कि यार वो आप क्रिटिसिज्म ही नहीं ले रहे। बिल्कुल आप में एटीट्यूड ही माशाल्लाह इतना है, जिसकी आदमी एटीट्यूड तो आप में कूट कूट के भरा हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये बड़ा, आप ये देखें इसकी कैप्टनसी में पाकिस्तान होम ग्राउंड पे एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता। मेरा ख्याल है बांग्लादेश के वो जो एक मैच हुआ है और लंका के साथ एक मैच हुआ है, होम में हुआ है पिछले साल जो थी ना टेस्ट चैंपियनशिप। मेरा ख्याल है कोई और कैप्टन ना उस टाइम, नहीं मेरा ख्याल है जीते हुए मैचेस जीते हुए हैं। लेकिन टेस्ट में इसका रिकॉर्ड बड़ा खराब है, बहुत खराब रिकॉर्ड चल रहा है। 2022 में परफॉर्मेंस बाबर आजम की इसलिए जो है मिसबा लग गया। देखिए आपकी टेस्ट की टीम, असल टीम ही वही थी जब यूनुस खान, मिसबाहुल हक थे, सईद अजमल होता था आपके पास, ऊपर होता था तो तौफीक अहमद होता था, यासिर शाह, अब्दुल रहमान, क्या कहते हैं उसमें मोहम्मद आमिर, टीम जुनैद खान आपका बॉलर था, अब्बास भी था। आप देखें जुनैद खान इतना वर्ल्ड क्लास बॉलर, आपने उसको जाया कर दिया, आपने उसको जगह ही नहीं दी। सरफराज अहमद बेंच के ऊपर बैठा हुआ है, सरफराज अहमद को अब अगर इनमें गैरत है ना, अगर तो इनमें गैरत है तो भाई ये खिलाएंगे कराची टेस्ट में सरफराज को, बिल्कुल खिलाना इनको दिखाना चाहिए। फवाद आलम जो कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा रन उसके हैं जी, वो आउट नहीं होता, उसको पाकिस्तान के अंदर नहीं खिला रहे। ये इससे बढ़ के क्या हो सकता है कि मतलब स्पिन के खिलाफ सबसे अच्छा, फास्ट बॉलर के खिलाफ अच्छा, वो बिल्कुल समझ से बाहर है। मैं एक और चीज देख रहा था, मेरे माइंड से स्लिप हो गई है कि रिजवान साहब के वाले से, हाँ मोहम्मद यूसुफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मोहम्मद यूसुफ कह रहा है कि उससे सवाल हुआ कि रिजवान के 15-20 मैच 10-15 मैचेस जो हैं वो बड़े खराब गए हैं, ऐसे गए हैं, तो आप इसको ड्रॉप करके सरफराज को मौका क्यों नहीं दे देते। तो वो आगे से कहता है आप मेरे से मेरे काम के मुतालिक सवाल पूछे, ये तुम्हारा काम नहीं, तुम बैटिंग मुझे आगे से कहता है कि ये मेरे मुतालिक सवाल नहीं है। बात तो सुन लो इनकी, या मतलब कि गुस्सा तो फिर चढ़ाते हैं ना। अब देखिए ना, अब ऐसी जब हार होती है ना फिर गुस्सा आता है, साफ सी बात है। या तो बड़ी बुरी तरह हार जाओ, या तो ऐसे जिसको कहते हैं ना क्लोज आके ना हारा करो, वो भी आप जीते हुए हो और आप ऐसे आके हार जाओ, फिर दुख होता है बहुत ज्यादा। या तो हो ना कि हम ये वाला मैच ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में हारे होता ना, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता यार, वेल फाइट, मतलब कि एंड तक लेके गए। वो अपने घर के अंदर फाइट थी यार, अपने घर के अंदर हार गए, मतलब कि ये फाइट थी। आपको कहां से फाइट नजर आई? नहीं मतलब बाहर के मुल्क में होता, कहते ना कि हम उनकी खतरनाक कंडीशंस में, अब वो देखें, अब वो जो आए हुए हैं कितने खुश हो रहे होंगे कि हमने इतनी खतरनाक कंडीशन में आके हमने जीत लिया। असल में तो कंडीशन उन्हीं के लिए बनाई गई हुई थी। पता नहीं क्या चाह रहे नमीज राजा, मुझे नहीं समझ में आ रही। जब से नमीज राजा आया है ना, मुझे इसकी एक अचीवमेंट बता दें आप, एक अचीवमेंट कोई बता दें। बातें इतनी बड़ी बड़ी करता है बंदा, ये इतनी बड़ी बड़ी इसने बोंगियां मारनी है, लेकिन इसने कोई जच का काम किया हो
ना इसने कोई अपनी लीग को अच्छा आप ये देखिए निजम सेट्टी से पढ़ा, मैंने इसको मानता, निजम सेट्टी वो बंदा PSL को था लेकर आया था। जिसने पीएसएल को शुरू किया, पीएसएल पाकिस्तान में लेके आया, जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान लाने में उसका बहुत बड़ा काम है। हाथ है। हालांकि वो कोई क्रिकेटर नहीं था, वो एक जर्नलिस्ट था और उसने कहां से क्या उसको चीज को नो पहुंचाया। डाउट PSL की कामयाबी के पीछे और नजर सेठी का मैं हाथ है। समझता हूँ जो हमारा एक्स सीईओ है मेरा ख्याल वसीम खान, उसने भी बड़ा काम किया, बड़ा काम किया, उसको भी निकाल दिया। उसको भी निकाल दी, पता नहीं क्या बंदा ये कर रहा है। अब चीफ वो सिलेक्टर साहब जो मेरा अब वो कहीं और मेरा ख्याल इंग्लैंड में लग गया है, वो सीईओ बना आप लग गया देखिए आज मार्कवुड ने क्या खूबसूरत बॉलिंग की है, है। आखिर उसने बॉलिंग की है, दिल खुश हमारे किया। फास्ट बॉलर क्यों नहीं ले पा रहे अभी? आप क्या करें, मतलब मोहम्मद अब्बास को होना चाहिए था, हसन अली को भी खिला सकते थे यार। आप किन किन फास्ट बॉलर को खिला रहे हैं? मोहम्मद अली को खिला रहे हैं आप। आपके पास और कौन सा? फहीम अशरफ जो कि उसकी पेस ही बहुत कम है और से वैसे भी बॉल सही तरह हो ही नहीं रहा था। उसके बाद आपके पास कोई फास्ट बॉलर ही नहीं था। नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ ना, फिर क्यों नहीं सिलेक्टर को नजर आता कि मोहम्मद अबरार अब्बास अहमद पड़ा है। बॉलिंग पे बॉलिंग करे जा रहे हैं, विकेट ले जा रहा है। खैर जिसको कहते हैं जो होना था वो तो हो गया, दिल दुखा दिया पाकिस्तान ने, फिर से एक बुरी हार का सामना किया है और इस दफा की हार ने पूरे पाकिस्तान को, इसको कहते हैं ना, एक कंफ्यूज करके रख दिया है, सोचने में मजबूर कर दिया कि हमारा फ्यूचर क्या है। अगर आपको क्या लगता है आप जरूर कमेंट्स के अंदर बताएं कि पाकिस्तान की हारने की वजह क्या है, क्योंकि हमें तो समझ नहीं आ रही कि क्यों हार रहे हैं ये अपने घर के अंदर, क्यों ये हार रहे हैं। पिच को भी ब्लेम नहीं कर सकते, पिच बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल सही थी पिच, हाँ, जब वो पिच खेल रहे बिल्कुल तो आप भी ठीक, खेल हाँ। सकते थे। तो इसी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में कोई अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए इंशाल्लाह, तो थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।